फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इम्तियाज़ मीडिया इन्फो, जहाँ पे आप सीखोगे कि टैली किस तरह से हम लोगों को टैली में वर्क करना है। तो इससे पहले हमने टैली का एक इंटरफेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो डाला था, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि किस तरह से टैली को ऑन करना है और उसके अंदर आपको कंपनी क्रिएट कैसे करना है। आज हम फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ही सिखाने के लिए जा रहे हैं। इसमें आप करोगे वर्क इन एजुकेशनल मोड के ऊपर एंटर की प्रेस कीजिए और फिर यहाँ पे सिल्वर एडिशन मोड में जाएंगे। ओके, तो आज आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे जो टैली का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड एरिया और राइट हैंड एरिया को डिवाइडेड है। इससे पहले कि व्हाट इज टैली, टैली क्या है ये हम आपको बता देंगे। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज कैन बी डिफाइंड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और टैली को सीखने के लिए नाइदर आपको कोई अकाउंटिंग लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आप इसको कोई मेथड्स सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए आप सिंपल से आप अपने अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटिंग स्टाइल आप टैली सॉफ्टवेयर को इजीली क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें जाना है कहाँ पर, अकाउंट्स इन्फो में, और देखना है कि यहाँ पे हम लेजर्स किस तरह से बनाते हैं। बिफोर क्रिएटिंग लेजर्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि एस्केप करके हम बाहर आएंगे, इन्वेंट्री वॉचर्स या अकाउंटिंग वॉचर्स में जाके आप देखोगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स के लिए बाय आउट टू मिल रहा है। तो अब इसके लिए हमने यहाँ पे देखना है कि टैली में कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, दीज आर द अकाउंट्स विच बिलोंगिंग्स टू द पर्सन और विच इन्वॉल्व्स एनी पर्सन नेम और रिलेटेड टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अमित अकाउंट या फिर आपका गोगटे कॉलेज अकाउंट, कैनरा बैंक अकाउंट, स्कूल्स अकाउंट, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, इन सभी को हम डालेंगे कहाँ पे, पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट अकाउंट रहेगा हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए हम आएंगे यहाँ पे रियल अकाउंट के लिए आपके पास डेफिनेशन होगा, दीज आर द अकाउंट्स विच इन्वॉल्व एनी नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन इजीली यू टच एंड फील। और इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, और आप इसको डालोगे गुड्स अकाउंट के लिए भी, लेकिन हम परचेस और सेल्स अकाउंट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे किसमें, रियल अकाउंट में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा अकाउंट रहेगा कैश अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट रहेगा हमारे पास यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। दीज आर द अकाउंट्स विच इन्वॉल्व एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन कौन से अकाउंट्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हो गए आपके अकाउंट्स और उसके रिलेटेड रूल्स। अब हम क्या करेंगे, टैली में आपको किस तरह से वर्क करना है वो बताएंगे। तो हमने फर्स्ट जो वीडियो में देखा, उस वीडियो में हमने देखा कि F1 का मतलब क्या होता है। F1 मीन्स सेलेक्ट कंपनी। आज हम आपको बता रहे हैं बटन्स के बारे में। देयर आर 12 फंक्शन कीज, ये 12 बटन्स मिलेंगे आपको F1 से लेकर F12 तक। इन फंक्शन कीज को मोस्ट ऑफ द टाइम आप टैली में यूज करते हो। सिंपल सा मैं F1 की प्रेस कर रही हूँ, जहाँ पे आप ऑलरेडी कंपनी बनाए हैं, तो उस कंपनी को आप क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। आप जैसे कि जानते हैं कंपनी का मतलब होता है टैली का फाइल। ओके, अब यहाँ पे हमने F1 प्रेस किया और आप देख रहे हो यहाँ पे अभिषेक कंपनी ओपन है, हर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इसको शट करना चाहते हैं तो अल्ट F1। ओके, अभिषेक शट हो गया। अब अल्ट F1, हर्षा ऑल्सो शट द कंपनी। शट कंपनी मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लोज करना, डिलीट करना नहीं है। इसके बाद है फिर से हम जाएंगे F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें कोई कंपनी क्रिएट ले लेंगे, जैसे कि डीलर सेंट्रल कंपनी। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा F2। व्हाट डू यू मीन बाय F2? F2 का मतलब होता है डेट चेंज करना। अगर आप F2 की प्रेस कर रहे हो और आप अपने ट्रांजैक्शंस के डेट चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या प्रेस कर सकते हैं, F2 टू चेंज द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। अगर आप अल्ट F2 प्रेस करते हो, सी ईयर फ्रेंड्स, ये आपके कंपनी के पीरियड को चेंज करेगा, ईयर टू ईयर। 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा कि F2 और अल्ट F2 डिफरेंस, सी ईयर फ्रेंड, बटन एरिया पे F2 दिखाई दे रहा है, ना कि उसके नीचे एक लाइन है।
और F2 के नीचे अगर आपको एक सिंगल लाइन दिखाई दे रही है, दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर अल्ट की को प्रेस करके करना है। अल्ट की को होल्ड कीजिए, F2 की प्रेस कीजिए, जिसके वजह से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, टू चेंज द पीरियड ऑफ द कंपनी। नाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस मैसेज एस्केप की प्रेस कीजिए। ओके, ये देखिए। अब नेक्स्ट रहेगा आपके पास F3। F3 का मतलब होता है सिर्फ कंपनी, और अल्ट F3 का मतलब होता है कंपनी इंफॉर्मेशन। इस कंपनी इंफॉर्मेशन में सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी ना एस्केप करके हम बाहर निकलेंगे। अब रहेगा आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट बटन्स जाएंगे हम लोग F4, F5, F6 के लिए, लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहे, ये हाईलाइट होंगे आपके यहाँ पे अकाउंटिंग ओचर्स में। आप प्रेस करोगे अकाउंटिंग ओचर्स में, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ F1 फॉर सिलेक्ट कंपनी, Alt F2 टू शट दी कंपनी, Alt F3 टू क्रिएट कंपनी, और अल्टर और शट। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा F4। F4 का मतलब होता है कॉन्ट्रा। F4 मीन्स कॉन्ट्रा। इफ द कैश इज only and only the cash and the bank accounts are involved at a time in your transaction, at that time contra entry। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगर आप ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो या फिर विड्रॉ कर रहे हो, कैश इन्वॉल्व हो रहा है, और बैंक टू बैंक, कैश टू कैश, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, इस तरह के ट्रांजैक्शंस आप किस में डालोगे, F4 में। एंटर। ओके, नेक्स्ट रहेगा हमारा F5। आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरफेस भी चेंज हो रहा है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेडिंग पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है अगर कैश आपके बिजनेस में गोज आउट हो रहा हो। ओके, इफ द कैश और द चेक इज गोइंग आउट फ्रॉम योर बिजनेस, एट दैट टाइम हम इस एंट्री को यूज करेंगे पेमेंट। ये कब कैश गोज आउट होगा, जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो या किसी को कैश पे करते हो, ओके, या चेक पे करते हो, इमीडिएट पेमेंट के लिए F5। नेक्स्ट रहेगा F6। F6 का मतलब होता है रिसिप्ट, सी आर फ्रेंड्स, रिसिप्ट। F5 रिसिप्ट। ओके, F6 प्रेस करने के बाद रिसिप्ट का जो आपको डेफिनेशन है, इफ द कैश इज कमिंग इन योर ट्रांजैक्शंस और बिजनेस, अगर इमीडिएटली आपके पास कैश आ रहा है या चेक आ रहा है। कब आता है फ्रेंड्स, जब आप कोई गुड्स सेल करते हो या किसी तरह का भी रिसिप्ट रिसीव करते हो, तो आपको इसमें डालना है F6 में एंट्री। नेक्स्ट रहेगा F7। F7 का मतलब होता है जर्नल एंट्रीज। इट इज यूज्ड टू एडजस्ट द डेबिट एंड क्रेडिट एंड विदाउट यूजिंग एनी कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। जब भी कभी आपको कोई एडजस्टमेंट करना है, कैश अकाउंट हाईलाइट नहीं हो रहा है और ना ही बैंक अकाउंट कर रहे हो, आपको कुछ ऐसे एंट्रीज डालने हैं जहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम यूज करेंगे F7। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रहेगा हमारा F8 के लिए। F8 का मतलब होता है हम सेल्स एंट्री को डालना है यहाँ पे। ओके, तो सेल्स का मतलब होता है जब भी आप या फिर आपकी कंपनी सेल कर रही है गुड्स को पार्टी को या फिर कैश लेकर, पार्टी नेम या फिर कैश होता है, तो इसको हम बोलेंगे सेल्स। इफ द गुड्स सोल्ड या फिर इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेस टू दी पार्टी, तो तब हम डालेंगे F8 में। नेक्स्ट एंट्री रहेगा हमारा F9। F9 के लिए हम यूज करेंगे परचेज। तो परचेज के लिए यहाँ पे सेम आपका इसका अपोजिट रहेगा सेल्स का। अगर आप परचेज कर रहे हो गुड्स किसी पार्टी से ऑन क्रेडिट बेस पे या पार्टी नेम के साथ, तो आप यूज करोगे F9। इसी का अपोजिट आपने देखा हुआ है F5। F5 मतलब इमीडिएट पेमेंट, F9 मतलब परचेज ऑन क्रेडिट, F6 मतलब इमीडिएट रिसिप्ट, F8 मतलब सेल्स ऑन क्रेडिट या फिर पार्टी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मुझे लगता है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फंक्शन कीज को लेकर। नेक्स्ट रहेगा आपके पास F10। F10 जो की है वो मेमोरेंडम की है। ये की हम यूज करेंगे रिवर्स जर्नल के लिए, मेमोज के लिए। ओके, ये आगे चलकर हम एडवांस फंक्शंस जब यूज कर रहे हैं ना तब यूज करेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका F11। F11 की यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स को ऑन करने के लिए। एक्चुअली F11 को हम कौन सा की बोलते हैं, फीचर्स की। ओके, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग के फीचर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करना, इनकम एंड एक्सपेंसेस के बजाय प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाना चाहते हैं, या फिर अलग अलग मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सी हियर फ्रेंड्स,
इन सभी को ऑन ऑफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स F11। F11 में आपको ऑप्शन मिलेगा F1, F2, F3 एंड F6 फॉर एडवांस। ओके, एड-ऑन्स के लिए भी रहेगा। नेक्स्ट रहेगा F1 अकाउंटिंग फीचर्स, F2 इन्वेंट्री फीचर्स, F3 टैक्सेशन और स्टैट्यूटरी फीचर्स और F6 रहेगा एड-ऑन्स के लिए। ओके, तो ये अभी आगे चलकर आप सीखने ही वाले हो। तो हम प्रेस करेंगे F11 में F1। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑन करना है, तो आप यहाँ पे एंटर की प्रेस करके आ सकते हो। यहाँ पे यस किया, यस किया, यस किया और ऐसे ही एंटर की प्रेस करके जाएंगे या फिर एक शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल A एक्सेप्टेड। सी हियर फ्रेंड्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हाईलाइट हो गया जस्ट बिकॉज टू अकाउंटिंग फीचर की के वजह से। एस्केप करके बाहर निकलना है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू लर्न F12। F12 का मतलब होता है जो भी आप इन्वेंट्री का ओचर या इनवॉइस यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहाँ पे हूँ, सेल्स में हूँ, तो सेल्स के इतने ही कॉन्फ़िगरेशन ये बताएगा। सेल्स में कौन कौन से यूज होने वाले ऑप्शंस यहाँ पे आपको रहेंगे। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फंक्शंस। अगर आप इसको एस्केप करके बाहर निकलते हो और F4 प्रेस करते हो, नाउ रिसेंटली वी आर इन कॉन्ट्रा। अगर आप प्रेस करते हो F12, सी द फ्रेंड्स डिफरेंट कॉन्ट्रा के फंक्शंस या कॉन्ट्रा को रिलेटेड या कॉन्ट्रा से रिलेटेड यूज होने वाले ऑप्शंस यहाँ पे ऑन हो रहे हैं। अगर आप एस्केप करते हो, F5 प्रेस करते हो, तो F5 के आपको फंक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, तो आज आपने सीखा फंक्शन कीज को। फंक्शन कीज क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो आपको इजीली हैंडल करने के लिए देंगे आपके ट्रांजैक्शंस को। ओके, तो ये ट्रांजैक्शंस ये ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए हमने सीखा F1 सेलेक्ट कंपनी, Alt F1 शट कंपनी, F2 to change the date of the transaction, Alt F2 to change the period of the year or company, Alt F3 company creation, selection, alter। ओके, नेक्स्ट रहेगा कॉन्ट्रा के लिए F4 कॉन्ट्रा बैंक और कैश के ट्रांजैक्शन, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, ओके, F7 जर्नल एंट्रीज, F8 सेल्स ऑन क्रेडिट, F9 purchase on credit, F10 memo entry, F11 to set the configurations or features of the accounting vouchers, inventory vouchers, and last but not the least F12 function keys for the invoice, individual invoice। ओके फ्रेंड्स, तो आज आपने देखा कि हमारे बटन्स एरिया पे किस तरह से वर्किंग किया जाता है। अब नेक्स्ट मेरा ऑप्शन रहेगा आपको यहाँ पे किस तरह से हमको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेटर को ऑन करना है। तो कैलकुलेटर को ऑन करने के लिए शॉर्टकट की रहेगा कंट्रोल N। सी हियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे कोई अमाउंट डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने 5000 रुपीज़ डाला यहाँ पे, प्लस प्रेस किया और फिर 5000 डाल रही हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो 5000 डालने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे और एंटर की प्रेस करोगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये कंट्रोल N प्रेस करके आप कैलसी को यूज कर सकते हो, कंट्रोल M प्रेस करके आप कैलकुलेटर को ऑफ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा यहाँ पे कल ऑलरेडी हमने एक वीडियो में देखा हुआ है कि टैली इंफॉर्मेशन एरिया में इन बटन्स का क्या यूज होता है। फिर एस्केप करके हम बाहर आए, लेफ्ट हैंड एरिया और राइट हैंड एरिया के बारे में देखा, गेटवे ऑफ टैली में गए। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके F1 से लेकर F12 की तक के फंक्शंस को देखा, कैलकुलेटर किस तरह से ऑन करना है देखा। तो ये जो हमारा क्लास है ना फ्रेंड्स, ये एक्चुअली टैली के बिगिनर्स के लिए, कोई भी स्टूडेंट टैली का या कोई और स्ट्रीम रहने दो या एसएसएलसी का स्टूडेंट रहने दो, वो इस टैली के क्लास को सीखकर, इंट्रोडक्शन के क्लास को सीखकर टैली में किस तरह से वर्क करना है वो सीखना है, इसके लिए हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा वीडियो है ना, इम्तियाज़ मीडिया इन्फो करके चैनल पे जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में आपको पूरी तरह से हम डिटेल में एट द एंड तक हम आपको टैली सिखाने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम बताएंगे आपको बटन्स। ओके, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं
कि हमने किस तरह से इस वीडियो को डिस्क्राइब किया हुआ है, बटन्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू फॉर सीइंग आवर वीडियो। ओके, और अगर आप इसको लाइक करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट को रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपके डिमांड के ऊपर हम आपको वीडियोस बनाकर दिखाएंगे। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।